कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मैं तिजारत करता हूँ, मैं ताजिर हूँ। माल मैंने भर लिया, ऊँटों पे लाद लिया, खच्चर तैयार हैं, काफिला तैयार है। इजाज़त दें, बगदाद से दूसरे मुल्क ले जाकर माल बेचना चाहता हूँ ताकि फ़ायदा हो। मेरे गौस ने कहा बैठ जा। आंखें बंद की हालत कश में और आंखें बंद करके देख लिया, सफ़र इसके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी अल्लाह अगर कोई चीज आपको अता नहीं करे तो शिकवे मत करना, वो चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। एक शख्स था, वो गरीब था, नबी से कहा दुआ कर दें हुजूर मैं मालदार हो जाऊं। नबी ने फरमाया गरीबी ठीक है। कहा हुजूर फिर मालदार हो जाऊं, कर दें दुआ। कहा गरीबी ठीक है हुजूर, दुआ कर दें। मेरे नबी ने फिर कर दी जब जिद किया, और नबी दुआ कर दें तो फिर कबूल होना ही होना। अल्लाह ने मालदार कर दिया इसे, और जब इसे मालदार किया तो इसकी नीयत खराब हो गई, ज़कात ही नहीं दिया। जब हिसाब लगाया बकरियां इतनी ज्यादा हो गई, इतनी अल्लाह ने इसकी बकरियों में बरकत दी कि मदीने का घर इसका छोटा पड़ गया, जंगलों में ले गया बकरियों को। और जब जंगलों में लेके गया तो मदीने में जमात, नबी के पीछे मस्जिद नबवी में बा जमात रोजाना 5 टाइम पढ़ता था। अब जब जंगलों में गया तो जमात छूटने लगी, जाहिर सी बात है। और जिससे दीन छूटे वो माल खुदा की कसम तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं। समझ रहे हैं आप? दीन नहीं छूटे ऐसा माल हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिससे दीन छूटे, जिससे शरीयत छूटे, खुदा की कसम वो माल अच्छा नहीं है। और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, या अल्लाह हमें ऐसा माल दे जो उस्मान गज़नी के ख़जाने से हो। हमें कारून वाला माल ना दे, हमें कारूनी ख़जाने का माल नहीं चाहिए, हमें उस्मानी ख़जाने का माल चाहिए, है ना। जिस माल से इस्लाम की आबियारी हो सके, दीन के काम में आ सके, गरीबों के काम में आ सके। लोग अमीर हो जाते हैं और क़यामत की ये निशानी है, बल्कि अल्लाह के नाराज़ होने की ये निशानी है। हज़रत मूसा से रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज़ होता हूँ ना तो बखीलों को दौलत दे देता हूँ, बखीलों को दौलत देता हूं मैं, और बड़ी बड़ी कुर्सियां नाअहलों को दे देता हूं, और अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूं, और बेमौसम की बारिशें करता हूं। ये चीज़ें अल्लाह ने बताई। तो उसने जब हिसाब लगाया, बकरियां बहुत हो गई, नमाजें भी छूटने लगी, आगे पीछे होने लगी। और जब ज़कात के लिए ज़कात वसूल करने गए, लाओ भाई ज़कात दो, तो पता क्या बोला, भाई ये तो अजीब सा टैक्स है यार, इतना माल ये तो बहुत हो रहा है। चूंकि जब माल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ज़कात भी ज़्यादा होगी। और जलसे में आने वालों इन उलमा को गवाह बना के आज एक बात मैं बता दूं, ये बात मौलवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। अगर अल्लाह ने आपको मालिक निसाब किया है ना, तो मेरे अजीज़ों ज़कात ज़रूर निकालना, ये तुम्हारे माल को पाक करती है। और अगर तुम नहीं निकालोगे ना इस माल को, और इसको ऐसी जमा करके रखोगे ना, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह इस इकट्ठा करदा माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा, पेशानियों को दागेगा, पीठों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, फरमाएगा चखो, ये उस माल का जायका है जो तुमने जमा करके रखा था। अगर अल्लाह मालिक निसाब करे तो दो। अच्छा एक बात और बताओ, अल्लाह ने भाई मुझे माल दिया, इन्हें नहीं दिया, समझते रहना, देने वाला कौन है? जोर से नहीं बोलोगे? मुझे दिया, मैं नहीं निकाल लिया ज़कात, इन्हें नहीं दिया तो ये मालिक निसाब है ही नहीं, तो इन पर वाजिब भी नहीं है, ठीक है भाई। तो अगर इन्हें अल्लाह ने नहीं दिया तो ये नहीं निकाल ले, मुझे दिया तो मैं भी नहीं निकाल लिया। तो एक बात मुझे ये बतला दो कि अगर अल्लाह मुझे भी ना देता तो मैं क्या कर लेता? अरे बोलो यार, मैं क्या कर लेता? अरे अल्लाह ने इन्हें नहीं दिया तो मुझे भी नहीं दे सकता था, तो मैं क्या कर लेता अल्लाह मुझे नहीं देता तो कितना अच्छा यार जाब्ता है कि अल्लाह दे रहा है तभी तो तुमसे ले रहा है। अरे बोलो है कि नहीं है? अरे भाई नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? क्या कर लोगे मुझे बताओ? देने वाला वो है, वो नहीं देता
तुम कुछ नहीं कर सकते, और जब दे दिया तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? दे के ले रहा ना। अच्छा एक और बताऊं, ज़ाब्ता-ए ज़कात देखिए, खुदा की कसम पूरी दुनिया का कानून फेल है इस ज़ाब्ते के सामने। अगर आज मेरा मुसलमान ज़कात निकालने लगे तो किसी गरीब की बेटी जवान ऐसी ना रहे जो उसका निकाह ना हो जाए। और यहाँ कई सारे चैनल हैं, बिहार में मेरी तकरीर हुई, एक बात कह के जाऊंगा, बिहार भी मेरा है, हर कलमा पढ़ने वाला मेरा है, हर कलमा पढ़ने वाली मेरी बहन है, हर कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई है। एक बात मैं आपसे कह के जाऊंगा, और उलमा की मौजूदगी में चैनल लगे हैं, और सुनिए वो बात क्या है। वो बात ये है कि आप लोग खासकर तवज्जो दो। ऐसा पता नहीं इस इलाके में होता नहीं होता, बहुत से लोग यूपी और दूसरी जगह से आते हैं यहाँ, गरीब बच्चियों को इस नाम पर ठग के ले जाते हैं कि हम निकाह करेंगे और इन बच्चियों को वहाँ ले जाएंगे, हमें सिर्फ लड़की की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी, उसके पास तो खाने के लिए नहीं, उसके पास सर छुपाने के लिए नहीं, वो बाप बेचारा लालच में आ जाता है, उसका वहाँ यूपी में घर नहीं देखता, उसका वहाँ कारोबार नहीं देखता, उसका मजहब नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, अपनी बेटी का निकाह करके भेज देता, और ये जालिम उसकी बेटी को बजा के बेच देता है। मैं हक बोल रहा हूँ, मेरी आंखों ने देखा है। और जब वो बेचता है तो वो ये नहीं देखता ये कलमा पढ़ने वाले को बेच रहा हूँ या गैर कलमा पढ़ने वाले को बेच रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि कलमा पढ़ने वाली गैरों के हाथ बिक गई। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? ज़कात निकालो, एक निज़ाम ज़कात बनाओ। जैसे ये जलसा कमेटी है, कमेटी बनना चाहिए, लोगों का ताउन हासिल हो, उस कमेटी को फंडिंग करो, इलाके के गरीब बापों से कह दो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरी बेटी जिस दिन जवान हो जाए हमसे राबता कर लेना, तेरी बेटी की शादी में जो खर्चा होगा हमारी कमेटी उठाएगी। बहुत बहुत या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब बड़ा कीमती पैगाम दे रहे लोगों, हैं, इस पैगाम का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा इंशाअल्लाह, बेशक, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। हाँ। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। बेशक, नारे तकबीर, पैगाम मसला के आला हजरत, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा बता रहा हूँ, ये वाह वाह, मेरा अल्लाह जानता है, मैं वो खतीब नहीं कि मैं अपनी वाहवाही करा के मैं आपसे नारे लगवा के जाऊं। वाह वाह वाह। मैंने तकरीर से पहले कमेटी वालों को बुलाकर कहा था कि मैं कुछ पैगाम देना क्या चाहता हूं, बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, मैं अपनी जिंदाबाद, कौम के वाह। नाम, आप भी मेरे हो, अगरचे मैं यूपी से हूं, लेकिन मकसद ये नहीं कि आप मेरे गैर हो। यहाँ की कलमा पढ़ने वाली भी मेरी बहन है। ये मेरे सामने ये मुकदमा आया, ये केस मेरे सामने आया था, और वो रो रही थी, वो कहने लगी हजरत आज मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन जो जालिम मुझे लाया था उसने मुझे गैर मुस्लिम के हवाले कर दिया। हजरत आज मैं क्या करूं? मैंने कहा बहन मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं? तो खुदा की कसम एक बिहार की बेटी ने मुझसे ये कहा था, हजरत इस वक्त माहौल खराब है, आप ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कभी मेरे बिहार के जलसों में जाएं तो ये बोल जरूर देना कि आगे से बाप अपनी बेटियों को ऐसे किसी के हाथ में ना दे। मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, लेकिन मेरी कोई बिहार की बेटी ऐसे जिंदगी तबाह ना हो सके। मैंने वादा किया मेरी बहन जब मैं बिहार के जलसे में जाया करूंगा तेरा पैगाम बिहार वासियों को जरूर सुनाया करूंगा। वादा किया था खुदा की कसम। आज लोगों तुम 5-5 लाख के उर्सों में खर्चा करते हो, मत करो ये उर्स 5-5 लाख के। बड़ी बड़ी कव्वालियां करते हो, ना करो ना यार बड़ी बड़ी कव्वालियां। अल्लाह ने जो निजाम ज़कात रखा, निजाम ज़कात में से निकालो, फंडिंग इकट्ठी करो। आज बिहार की गुर्बत भी दूर हो गई। हिंदुस्तान में कहीं जाओ बिहार का आदमी आपको मिलेगा। अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी अल्लाह ने आपको नवाजा है। खुदा की कसम इन बेटियों का फ्यूचर संभालो। लोगों में ये नहीं कहता शादी जहां चाहो वहां करो, मगर देखो ये मेरे कलमे का शरीक है या नहीं है, ये बीच का दलाल तो नहीं है।
मेरी बेटियों के कहीं सिक्के तो नहीं बनाएगा ये? बहुत अच्छे वाह। कि मेरी बेटी को किसी के हाथ में तो नहीं देगा ये जिम्मेदारी है, ये मेरा पैगाम पूरे बिहार में जाना चाहिए। मैं हर गरीब बेटी के लिए कहता हूं मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, अपने खर्चों को कम कर दो। और आज जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, आज जो बच्चियां गैरों से शादियां कर रही हैं, गैरों से दोस्तियां कर रही हैं, वो बढ़ती हुई जहेज की लानत और बढ़ती हुई जहेज की डिमांड भी है। नौजवानों, अगर तुमने जहेज को लानत भेज दिया, अगर जहेज को तुमने ठोकर लगा दी, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता कि आज भी बेटियां जो हमारी उधर जा रही हैं वो जाने से बच जाएंगी। खुदा की कसम बच जाएंगी बेटियां, हकीकत बता रहा हूं, बच जाएंगी। ऐसा निजाम पैदा करो, एक कमेटी बनाओ ना यार, कोई मुश्किल नहीं है। एक कमेटी जब जलसा करा सकती है तो चाहे साल में 5 ही निकाह सही, लेकिन 5 शादियां गरीब बच्चियों की कराओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत उम्दा। कोई मुश्किल नहीं है यार, अल्लाह ने दिया। और जब नियत बना लो तो हो जाता है, नियत बना लो तो हो जाता है। नियत ना बनाओ तो आप ये रोते रहोगे यार हमारे पास नहीं है। तुम नियत बनाओ, मैंने मस्जिद बनाना है, अल्लाह कहीं से इंतजाम करे, आलीशान मस्जिद बन जाती है। मैंने सन 2014 में मदरसे की जमीन खरीदी, माँ का जेवर तक बेच दिया मैंने। कुछ नहीं था मेरे पास, बस तन का कपड़ा बचा था, सब बेच दिया। और मैं कह रहा या अल्लाह ये कैसे बनेगा इतना बड़ा इदारा। आज इदारा जाके देखो, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो गया। आज ऐसी लाजवाब बिल्डिंग है, यूट्यूब पे आप देखना, मगर मुझे पता नहीं अल्लाह ने कहां से इंतजाम करा दिया। नियत तो करो यार। ज़कात खा रहे हैं हम बैठे, गरीबों का माल खा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं, हम मिस्किनों का माल खा रहे हैं। और मेरे भाइयों ज़कात नहीं देते, हज पे हज कर रहे हैं, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, ज़कात नहीं देते। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने ज़कात नहीं दिया तो ना तेरा हज कबूल है, ना तेरा उम्रा कबूल है, ना तेरी 11वीं कबूल, ना 12वीं कबूल, ना अजमेर कबूल, ना बगदाद का सफर कबूल। पहले ज़कात निकाल, गरीबों का माल निकाल। और एक बात और सुन ले जलसे में आने वालों, तुम ज़कात ना निकालो, मेरा वादा है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ज़कात का माल रुक नहीं सकता। चाहे डॉक्टरों को जाए, थाने में जाए, कोर्ट में जाए, कचहरी पे जाए, चोर ले जाए, ये निकल कर रहेगा, ये रुक नहीं सकता, निकल कर रहेगा। और हजरत वही माल नहीं निकलेगा बल्कि अपने साथ और माल को भी लेकर जाएगा। अगर ज़कात 10,000 की निकल रही थी, तूने नहीं निकाली तो 50,000 जाएगा, लेकर जाएगा। और कैसे जाएगा वो भी बतला दूं। आलू जानते हो, आलू, अरे होता होगा यार यहाँ, तुम्हारे 50 आलूओं में एक आलू खराब हो जाए, सड़ने लगे, खराब भी हो जाए, बेहतरी इसी में है जितना जल्दी हो उस आलू को निकाल दो, 49 बच जाएगा। अगर तूने वो सड़ा हुआ आलू नहीं निकाला कि मेरे एक कम हो जाएगा, तो वो अकेला नहीं जाएगा, आस पास के कईयक को साथ लेके जाएगा। क्या पैगाम है, बहुत अच्छी बात, लेकर जाएगा। मेरी बात गलत नहीं है ना, वो बराबर वाला बहुत अच्छा पैगाम, दागी कर देगा। और जब दागी कर देगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, सड़ेंदा कई में फैलेगा, और वो कईयक को साथ लेके जाएगा। ज़कात का माल जितनी जल्दी निकाल दे अच्छा है, नहीं निकालेगा तो ये खुद नहीं जाएगा, अपने साथ कई गुना ज्यादा लेके जाएगा। डॉक्टर के पास, थानेदार के पास, कचहरी में, कोर्ट में, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, तो मेरे भाई चोर ले जाएगा। हाँ जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। अच्छा निज़ाम ज़कात देखें आप, मैं कुर्बान जाऊं इस्लाम तेरे मिजाज पर। निज़ाम ज़कात देखें, मैं डॉक्टर के पास गया, दवा चाहिए, कहा पहले पैसे दवा बाद में, यही होता नहीं। मैं ट्रेन वाले के पास गया, मैंने कहा सफ़र करना, कहा टिकट का पहला पैसा पहले, सफ़र बाद में, यही है ना। मैं कॉलेज गया अपने बच्चे को लेके, मैंने इसको मास्टर डॉक्टर बनाना, कहा फीस पहले पढ़ाई बाद में, सही है क्या गलत है। मैंने राई बोना थी, सरसों बोना थी अपने खेत में, मैं गया दुकानदार के पास, बीज चाहिए, बोला पैसा पहले बीज बाद में। मैंने कहा अच्छा, और हम देते भी हैं सब पहले, होता क्या नहीं होता। मैंने डॉक्टर से कहा पहले पैसा दे दिया, शिफा की गारंटी, बोला कोई नहीं।
मैंने कॉलेज वाले से कहा पैसा मैंने फीस का पहले दे दिया, बच्चे के कामयाब होने की गारंटी, बोला कुछ नहीं। मैंने ट्रेन के टिकट लेने वाले से कहा पैसा देकर टिकट तो बनवा लिया, सफर संपन्न होगा, बोला कोई गारंटी नहीं। ट्रेन पलट भी जाती है, लेट भी हो जाती है। मैंने सरसों वाले से कहा बीज का पैसा तो ले लिया, खेती होगी फसल होगी, कहने लगा कोई गारंटी नहीं। बोलो है कि नहीं है? ये सारा जमाना था, मैं चक्कर में पड़ गया। या अल्लाह, सारे लोगों ने पैसा पहले ले लिया, माल बाद में दिया और गारंटी भी कोई न दी। वारे मेरे परवरदिगार, तेरा निजाम ज़कात, अल्लाह फरमा रहा माल पहले दे रहा हूं, ज़कात बाद में ले रहा हूं। बहुत खूब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम, जिंदाबाद, किरमा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। वाह वाह। इन उलमा से बहुत पूछो, खूब। इन उलमा से ज़कात जब अदा की जाती है, जब पहले मालदार हो जाओ, हौलाने हौल गुजर जाए, 1 साल तेरे माल को गुजर जाए, जब ज़कात देना है। पहले ज़कात देना नहीं है। अरे अल्लाह ने कैसा कानून बनाया है, पहले अल्लाह मालदार कर रहा है, बाद में तुमसे ज़कात को कह रहा है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। गोया के और आसान बतला दूं, मैं ये कहूं कि मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया डलवा रहा हूं। कितना? 1 लाख। आप कहोगे मौलाना बदले में कुछ लोगे? कहूंगा कुछ नहीं, 1 साल के बाद, इस 1 साल में इस 1 लाख को यूज करो। आपको क्या देना है मौलाना? मुझे कुछ नहीं देना, 2.5% मेरी तरफ से गरीबों को दे देना। तो तुम्हारे पास 97,500 तो बच गया। अरे बच गया कि नहीं बच गया? और नहीं निकालेगा तो तेरे पास क्या बचा? अगर तू नहीं देगा तो मैंने भी तुझे नहीं दिया और तूने भी नहीं निकाला, तो तुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। और जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता, अल्लाह फरमाता है वो 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। कितने गुना? कितने गुना? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह की राह में 1 सिक्का खर्च करो तो उस दाने की मिसाल है, जो दाना जमीन में डाल तो हर दाने में 7 बालियां निकलती है, हर बाली में 100 दाना होता है, तो एक दाने का अल्लाह 700 गुना कर देता। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप दोगे तो अल्लाह तुम्हें देगा। बोलो ज़कात दोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, कोई नहीं गिराएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और मेरा वादा है, अब नीचे कर लो हाथ, अगर इस साल आपने 10,000 की ज़कात निकाली तो अगले साल ज्यादा निकलेगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो ज़कात ज्यादा निकलेगी तो माल बढ़ेगा, तभी तो ज्यादा निकलेगी। जी जी। अरे बोलो यार, मैंने अपनी ज़कात सबसे पहली बार 2,500 निकाली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़कात लाखों में निकलती है, तो बड़ा ही तो माल। अरे बोलो यार, बड़ा ही तो। जब लाखों में निकलेगी तो भाई इतना माल तो होना जरूरी है ना। अल्लाह का फजल है, तुम भी निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकालोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह बोलो। नौजवानों, जिस दिन तुम बदल गए, मुआशरे का मिजाज बदल जाएगा। बुढ़ाऊ जल्दी नहीं बदलता। बुढ़ाऊ के पैर कब्र में लटके, उससे कह दो मस्जिद की मदरसा की रसीद, तो बुढ़ाऊ कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, अभी सोच के बताऊंगा। और बुढ़ाऊ तेरे पैर लटक रहे कब्र में, खुद ही बतला दे। और बुढ़ाऊ से कहो जमीन बिक रही है, तो कहता ठीक है बताओ बयाना कितना लगाना। जमीन में बुढ़ाऊ नहीं लगता मशवरा, समझ रहे हैं? वो मस्जिद के लेने और अगर मदरसे का लेने आ जाओ तो बुढ़ाऊ कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, छोटा बेटा घर पे नहीं है। पता चला बुढ़ाऊ निकल गया, ज़कात ही ना निकाल सका। बुढ़ाऊ खुद निकल गया, मगर जिंदगी भर ज़कात। और मेरे भाइयों, तुम्हारे माल का हिसाब तुमसे होगा क़यामत में। और मेरा मुआशरे में अगर नौजवान बेदार हो जाए तो खुदा की कसम मेरा मुआशरा तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ज़कात निकलेगी, बोलो इंशाअल्लाह। और नौजवानों, तुम तो वो हो, अगर तुम सुधर जाओ तो तुम्हें देख के जमाना सुधर जाएगा।
एक बात बताऊं, खुदा की कसम, हमने अपना रास्ता छोड़ा दीन का। देखो लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं, क्यों? हमारी बेटियों ने खुद हिजाब छोड़ दिया, क्यों नहीं करेंगे? लोग दाढ़ी की मुखालफत कर रहे हैं, क्यों? मेरे मुसलमान ने खुद दाढ़ी छोड़ दी। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मेरे भाई? आज इस्लाम के तौर तरीके की मुखालफत हो रही है, क्यों? इस्लाम का तौर तरीका हमने खुद छोड़ दिया। एक बार अपना के तो देखो, अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, गौसे समादानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, कह दो ना सुबहान अल्लाह। वाह वाह। डाकुओं ने घेर लिया, पढ़ने का जमाना है, कहा कुछ है, कहा 40 अशरफियां निकाल के दे दी। वाह। क्या कर दी? दे दी। मैंने कहा अब्दुल कादिर आलम तसव्वुर में क्यों दे दी? और मेरे गौस तो मना कर देता तो बच जाती। कहा गुलफाम अशरफियां नहीं बचाने थी, इनका ईमान बचाना था। यार जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत खूब, क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। मैंने ईमान आलम बचाना। तसव्वुर में कहा वाह, मेरे वाह। गौस अगर मना कर देता तो अशरफी बच जाती। कहा अशरफी बच जाती मगर ईमान ना बचता। मैंने अशरफी नहीं बचाना था, इनका ईमान बचाना था। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, क्या कहना है, बहुत अच्छा पैगाम। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद करामते गौसे आज़म। जिंदाबाद। हक गोई को रिवाज दिया गौसे पाक ने, बेशक हक गोई को रिवाज दिया गौसे पाक ने, एक खुशनुमा समाज दिया गौसे पाक ने, एक खुशनुमा समाज दिया गौसे पाक ने। हालात चाहे जैसे हो मत झूठ बोलना, बचपन में ये मिजाज दिया गौसे पाक ने। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आज का जलसा यकीनन बहुत कामयाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाजिम भी अल्लाह सलामत रखे, बड़ा मजबूत नाजिम है आपका। हाँ, अच्छा ये बताइए, नींद तो नहीं आ रही ना? पता ही नहीं चल रहा है कि नींद भी आती है कि नहीं आती यहाँ के लोगों को। सुभान अल्लाह। आज का नौजवान मैं देख रहा हूँ, वो अनीस साबरी को सुनकर बड़ा झूम रहा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। मैंने कहा फजर की नमाज छोड़ दी, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? ज़कात देता नहीं, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? हैं? झूम रहा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ज़कात दी नहीं, नमाज पढ़ा नहीं, तो मैंने कहा तुझे चिश्ती रंग नहीं, तुझे बोरान चढ़ गया, बोरान। चिश्ती रंग चढ़ेगा तो तू ज़कात नहीं देगा? सही सही। हैं? हाँ, 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 वाह। तेरी बहन बेपर्दा बाजारों में घूमती है और तुझे चिश्ती रंग चढ़ा है? तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो तेरी बेटियां, तेरी बहनें बाजारों में नहीं घूमती, मुसल्लों पे नजर आती। बोलो 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 बोलो, है कि नहीं है? मुसल्लों पे नजर आती, मुसल्लों पे। और आज यही वजह है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों की बेटियां आज चीख रही हैं, मौला एक अय्यूबी दे दे ताकि हमारी आबरू की हिफाजत कर सके। फिलिस्तीन के बच्चे चीख रहे, पूरी दुनिया में दुआएं हुई, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे ताकि इन यतीमों की आबरू रह सके। लेकिन पूरी दुनिया ने दुआ की, एक भी अय्यूबी नहीं आया। क्यों? सवाल है मेरा, क्यों? पूरी दुनिया के मुसल्लों से, खानकाहों से, मिंबरों से दुआ हुई, मौला एक अय्यूबी दे दे। फिलिस्तीन के बच्चों का अब रोना नहीं देखा जाता, लेकिन आया अय्यूबी नहीं। क्यों? तो इसलिए अय्यूबी ना आ सका कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू जमीन में पैदा होता, लेकिन आपके इस जमीन में पैदा नहीं होता होगा। काजू होता आपके यहाँ, बादाम, पिस्ता, मैं कहूँगा होता तो ज़मीन में, फिर यहाँ क्यों नहीं होते? यहाँ भी तो ज़मीन है। आप कहेंगे मौलाना होता ज़मीन में है, लेकिन हर ज़मीन में नहीं होता, उसके लिए ख़ास ज़मीन होती है। मैंने कहा अय्यूबी होता तो कोक से पैदा है, लेकिन हर कोक में नहीं होता, उसके लिए ख़ास कोक होती है। बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमे और तुम ये सोचे इनकी कोख से कोई अय्यूबी आ जाए? बेटियां डांस करें, नाचें,
बाल खोल के बाजारों में बहुत खूब। मार्केटों में घूमे बहुत अच्छा पैगाम। और तुम ये सोचो दुआ करके इनकी कोख से कोई अय्यूबी आ जाए। नहीं, इनकी कोख से कोई सटोरिया तो आ सकता है, शराबी तो आ सकता है, नचकैया तो आ सकता है, झूठा तो आ सकता है, उबाश तो आ सकता है, लेकिन अगर चाहिए कि अय्यूबी आ जाए तो खुदा की कसम अय्यूबी जब आता है, जब माँ कनीज़े फातिमा हो तो फिर बेटा अय्यूबी होता है। मैंने पूछा अय्यूबी तेरी माँ कैसी थी, तो जवाब मिला गुलफाम सुन, जब मैं माँ का दूध पीता था मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत क्या कहना, बहुत खूब, जोर से बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान आज की माँ यार, आज की माँ मोबाइल हाथ में, कभी कार्टून खुद देख रही है, कभी बेटे को दिखा रही है। माँ कभी गाना खुद सुनती है, कभी बेटे को सुनाती है। और जब तेरा बच्चा आंख खोलेगा गाने में, तेरा बच्चा आंख खोलेगा फिल्म में, तेरा बच्चा आंख खोलेगा कार्टून में, तो जवान होकर ये अय्यूबी नहीं बनेगा, हरामखोर बनेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु या अय्यूबी नहीं बनेगा, सूदी बनेगा, सूदी। अकबर, अल्लाह। चाहते हो कि अय्यूबी बने तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, इनकी कोख से फिर कोई अय्यूबी जन्म लेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती अपना पिस्तान मेरे मुंह में देती, मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती, मेरी माँ मुस्तफा की नाते पढ़ती। अरे अरे ऐसे अय्यूबी नहीं आते, अय्यूबी जब आते हैं जब माए छाती का दूध पिलाते पिलाते, थपकियां देते देते जब ये लोरियां देती है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, खुले आंख सल्ले अला। तब अय्यूबी पैदा होते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों की इब्तदा अच्छी करो। तेरा बच्चा बोलने सीखे तो ए फॉर एप्पल बाद में सिखाना, एप्पल सीखने की उम्र अभी निकल नहीं गई। ये एप्पल तो अगर 2 साल मेहनत कर लिया तो अंग्रेज भी देखेगा मुंह को, ऐसा इंग्लिश बोलेगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। इसे अगर सिखाना है सबसे पहले तो ए फॉर अल्लाह सिखा। हम तो बच्चा बोलने लगा, नर्सरी में डाल दो इसे, हाँ इसे नर्सरी में डाल दो, इसे यूकेजी में डाल दो, इसे इंग्लिश मीडियम में डाल दो। तेरा बच्चा बोले तुझे इस्लामी माहौल में डाल दो। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरा बच्चा बोले तो इस्लाम की बोली बोले, तेरा बच्चा बोले तो इस्लामी रंग में बोले। एक बेटी पे मैं सलाम पेश करता हूँ। कर्नाटक की एक बेटी है, हिजाब ओढ़ के जब स्कूल में गई ना तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके हिजाब का मजाक बनाया, शेरनी बन गई और लोगों नाराए तकबीर के जालिमों का मुकाबला किया। कहने लगी हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं करते। बेशक, क्या कहने, बहुत खूब। उसे जमाना मुस्कान कहता है। बड़े स्टेटस लगे नौजवानों के, मुस्कान जिंदाबाद, मुस्कान शेरनी है। मुस्कान का स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और मुस्कान तुझे डर ना लगा? सैकड़ों भेड़ियों की भीड़ में नारा लगाया, कहा लगता कैसे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। इसे कहते हैं चिश्ती रंग, ये है चिश्ती रंग। अरे बोलना यार सुभान अल्लाह, अरे और जोर से बोल यार। अरे अभी मैंने चंद दिन पहले देखा एक आशिक रसूल को, एक ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। वो नबी के नाम पे निकला, लाखों की भीड़ को लेके मुंबई पहुंचा था, जिसे जमाना इम्तियाज जलील कहता है। जमाने की आंखों में आंखें डाल के उसने कहा था जमाने सुन ले, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।